देश भर के सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, नया साल लागू होते ही पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। दोस्तों, देश भर के सभी राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन चल रही है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए साथियों नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हाँ दोस्तों, सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है और दोस्तों 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों के तहत दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है और साथियों नए नियम लागू कर दिए गए हैं। यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है, तो दोस्तों बकाया पेंशन को लेकर के भी बड़ी अपडेट और खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, यदि आप पेंशन पाते हैं, परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, नई गाइडलाइन सभी राज्यों में लागू कर दी गई है। हाँ दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान पेंशन, ईपीएफओ पेंशन, दोस्तों सभी पेंशन योजनाओं में बड़ा धमाका हो चुका है। साथियों, नई गाइडलाइन सभी राज्यों में लागू कर दी गई है और 7 जनवरी 2026 से साथियों पेंशन योजनाओं पर 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों, जैसे ही नई गाइडलाइन जारी की गई है और नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही पेंशन राशि में दोस्तों बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आपको पेंशन 1500 रुपए से बढ़कर के 7500 रुपए पेंशन आपको मिलने जा रही है। दोस्तों, कौन कौन से राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के आदेश जारी किए गए हैं, हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। ये भी हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों यदि आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य की पेंशन दोस्तों 4 महीने से, 6 महीने से या 12 महीने से रुकी हुई है, तो दोस्तों बकाया पेंशन को जारी होने के साथियों ऐलान कर दिए गए हैं। 6000 रुपए बकाया पेंशन दोस्तों बैंक खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, ये अब आपको कब मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी, आपको बकाया पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो आपको दोस्तों नए नियमों के आधार पर, पेंशन की नई गाइडलाइन के आधार पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अब आपको अपडेट करने होंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथ में दोस्तों जो भी पेंशन योजनाएं हैं उनके लिए दोस्तों अब नई गाइडलाइन को राष्ट्रपति के माध्यम से दोस्तों यहां पर मंजूरी मिल चुकी है। साथियों, राष्ट्रपति की क्या मंजूरी मिली है, नई गाइडलाइन क्या जारी की गई है, नए नियम कौन कौन से लागू किए गए हैं, पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है और बकाया पेंशन कब मिलेगी, कब से मिलेगी, कितनी मिलेगी, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को सेंड कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के क्या नई गाइडलाइन यहां पर जारी की गई है। दोस्तों, बिना किसी देरी की जानकारी लेते हैं कि 7 जनवरी 2026 से देश भर में नई पेंशन गाइडलाइन दोस्तों लागू कर दी गई है। हाँ साथियों, 7 जनवरी 2026 से देश के सभी राज्यों में जो भी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर किसान पेंशन, ईपीएफओ पेंशन है, दोस्तों इन सभी पेंशन योजनाओं के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई और साथियों इसको लागू भी कर दिया गया है। दोस्तों, जैसे ही लागू किया गया है वैसे ही नए नियम यहाँ पर लागू हो गए हैं। पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है, बकाया पेंशन को भी लेकर के दोस्तों यहाँ पर ऐलान कर दिए गए हैं। नई गाइडलाइन के दोस्तों कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं आपके लिए समझना और जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, नई गाइडलाइन में कहा गया है कि आधार से सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है, केवाईसी पूरी होना जरूरी कर दिया गया है, जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, डीबीटी के माध्यम से पेंशन का भुगतान होगा, डिजिटल रिकॉर्ड से उम्र और पात्रता की अब जांच की जाएगी, बकाया पेंशन का दोस्तों अब स्पष्ट रूप से निपटान किया जाएगा और शिकायत का अधिकार सभी पेंशन धारकों को दे दिया गया है। जी साथियों, पेंशन योजनाओं पर नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसको सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं के लिए लागू किया गया है। दोस्तों, इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार से नई गाइडलाइन जारी की गई है और दोस्तों इनके माध्यम से पेंशन योजनाओं पर किस प्रकार से क्या क्या बदलाव किया गया है। आप दोस्तों यदि इन बदलावों के बारे में, नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी नहीं लेंगे तो आपकी पेंशन बकाया रह जाएगी, आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला भी आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि पेंशन कोई दया नहीं बल्कि अधिकार है।
पात्र लोगों को पेंशन बिना किसी कारण से नहीं रोकी जाए, समय पर दी जाए। जांच के नाम पर पेंशन धारकों को अनावश्यक रूप से गलत तरीके से परेशान नहीं किया जाए, समय पर पेंशन देना अनिवार्य किया जाए और देरी होने पर राज्य सरकार यहां पर जवाबदेही यानी कि लिखित में जवाब देंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पेंशन धारकों के हक में आ चुका है। हर पेंशन धारक को दोस्तों अब शिकायत करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से दे दिया गया है। यदि समय पर पेंशन आपको नहीं मिलती है तो आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि शिकायत करने का अधिकार सभी पेंशन योजनाओं में सभी पेंशन धारकों को दे दिया गया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति से मिली पेंशन योजनाओं को मंजूरी। हाँ साथियों, जान सकते हैं कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश भर में पेंशन योजनाओं को लेकर के दोस्तों अब नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। दोस्तों, आपके लिए राष्ट्रपति की दोस्तों यहाँ पर मंजूरी मिली है और अब नई व्यवस्था पेंशन योजनाओं में लागू की गई है। दोस्तों, जैसे ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है उसके बाद में क्या क्या बदलाव यहाँ पर किए गए हैं वो आप जान सकते हैं कि पेंशन योजनाओं को दोस्तों अब कानूनी मजबूती दी जाएगी, यानी कि पेंशन योजनाओं को अब दोस्तों कानून के तहत अधिकार दिए जाएंगे। पात्र लाभार्थियों की अब सुरक्षा की जाएगी, बकाया पेंशन की स्पष्ट व्यवस्था की जाएगी, डिजिटल सिस्टम को वैधता दी जाएगी, फर्जी मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और राज्यों को पेंशन बढ़ाने की अब छूट दी जाएगी। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट पेंशन धारकों के लिए आ गई है। साथियों, जैसे ही नई गाइडलाइन जारी की गई है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है, वैसे ही दोस्तों बड़ी अपडेट निकल करके आई है कि साथियों नया साल लागू होते ही यानी कि 1 जनवरी 2026 से ही दोस्तों देश भर के सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं के ऊपर दोस्तों 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिनको दोस्तों शॉर्टकट हम यहाँ पर मुख्य रूप से जानते हैं कि कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं। तो दोस्तों, सभी पेंशन धारकों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, बैंक ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। यदि आपकी बैंक ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो उसे पूरी करवाइए। जीवन प्रमाण पत्र यदि जमा नहीं है तो जमा करवा दीजिए। डीबीटी का ऑप्शन आपका बैंक खाते में एक्टिव नहीं है तो एक्टिव करवा दीजिए। दोस्तों, अब उम्र का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा ताकि पात्र लोगों को पेंशन मिल सके, अपात्र लोगों को बाहर निकाला जा सके। मृत्यु के बाद स्वतः पेंशन अब बंद कर दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों अब पेंशन योजनाओं के पोर्टल को सभी दोस्तों अन्य जो भी योजनाओं के पोर्टल है, पंचायतों के पोर्टल है, उनसे जोड़ दिया गया है। गलत भुगतान की दोस्तों अब वसूली भी की जाएगी, जिसके लिए सरकार अब सभी राज्यों में अभियान चलाने जा रही है। विधवा पेंशन में दोस्तों पुनर्विवाह होने के बाद में पेंशन बंद की जाएगी और विकलांग प्रमाण पत्र की साथियों अब सख्ताई से जांच की जाएगी। इसके लिए अभियान शुरू किया जाएगा। यदि गलत तरीके से कोई भी विकलांग प्रमाण पत्र बनवा रखा है तो उनको पेंशन नहीं दी जाएगी और उनसे वसूली भी की जाएगी। फर्जी मामलों में एफआईआर दर्ज किया जाएगा। ऑनलाइन बैंक खाता बदलने की सुविधा अब शुरू कर दी गई है। जीरो बैलेंस खाते में पेंशन डाली जाएगी। साथियों, पहले की जो शर्त थी उसको हटा दिया गया है। देरी पर शिकायत का अधिकार पेंशन धारकों को दे दिया गया है और अब सभी पेंशन धारकों को दोस्तों डिजिटल पेंशन कार्ड जारी किए जाएंगे। नए साल 2026 में डिजिटल पेंशन कार्ड सभी को जारी किए जाएंगे, जिसमें क्यूआर कोड होगा और क्यूआर कोड के माध्यम से पेंशनधारी घर बैठे ऑनलाइन आसानी से दोस्तों अपनी जो पेंशन डिटेल है वो जान सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों, डिजिटल पेंशन जो कार्ड अब सभी पेंशन धारकों को जारी किए जाएंगे। इसके माध्यम से अब आपको क्या क्या सुविधा मिलने वाली है जान लीजिए। दोस्तों, आपको जो डिजिटल पेंशन कार्ड अब दिया जाएगा उसमें क्यूआर कोड होगा और उस क्यूआर कोड के माध्यम से दोस्तों आप घर बैठे ऑनलाइन पेंशन का स्टेटस चेक कर सकेंगे। भुगतान का जो पेंशन भुगतान का विवरण है, डिटेल है, वो आप जान सकेंगे। सत्यापन की जानकारी भी आप जान सकेंगे और दोस्तों घर बैठे अन्य और भी जो सुविधाएं हैं वो भी आप डिजिटल पेंशन कार्ड के माध्यम से जान सकेंगे। तो जैसे ही जारी किए जाएं वैसे आप भी दोस्तों डिजिटल प्रमाण पत्र डिजिटल या फिर जो पेंशन कार्ड है वो अवश्य प्राप्त करें। फर्जी पेंशन पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी जांच में पेंशनधारी अपात्र पाया गया तो पेंशन बंद कर दी जाएगी। जो पेंशन राशि ली है उसकी वसूली की जाएगी और साथियों अपात्र लोगों पर एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा, यानी कि एक गलती तो दोस्तों भुगतान वापस लिया जाएगा। जिसके लिए साथियों अब यहाँ पर देश भर में सभी पेंशन योजनाओं के लिए अलग अलग प्रकार से दोस्तों अब अभियान शुरू किए जाएंगे। दोस्तों, यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो बकाया पेंशन पाने के लिए भी दोस्तों नई शर्तें जारी कर दी गई हैं।
साथियों अनेक पेंशनधारी कमेंट करते हैं कि हमारी पेंशन बकाया चल रही है, बकाया चल रही है। तो दोस्तों बकाया पेंशन आप कैसे ले सकते हैं, उसके लिए जो जरूरी शर्तें हैं उनको आप जान ले और उसके अनुसार अपनी जो भी अपडेट है वो पूरी कर ले। दोस्तों ई केवाईसी पूरी नहीं है तो ई केवाईसी आप पूरी कर ले। जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है और आप जमा करवाते हैं तो जमा करवा दे। आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा लें, साथ में मोबाइल नंबर को आधार से और बैंक खाते से लिंक करवा लें। बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन एक्टिव करवा लें। पेंशन का सत्यापन आपने नहीं कराया है तो दोस्तों पूरा करवा ले। जिनके भी दस्तावेज अधूरे हैं, जिनका सत्यापन पूरा नहीं है, उन्हें बकाया पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने चाहिए, सत्यापन पूरा होना चाहिए और आपकी जो बकाया पेंशन चल रही है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं वो भी आप जान सकते हैं। दोस्तों 31 दिसंबर 2025 दोस्तों पेंशन योजनाओं के लिए अंतिम तिथि रखी गई थी, लास्ट डेट रखी गई थी। किसके लिए रखी गई थी? तो दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए, ई केवाईसी कराने के लिए, आधार कार्ड को लिंक करवाने के लिए और बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए दोस्तों 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट रखी गई थी। और जिन लोगों के द्वारा दोस्तों ये अपडेट 31 दिसंबर 2025 तक नहीं करवाया गया तो दोस्तों 1 जनवरी 2026 से साथियों जो अधूरे दस्तावेज थे, अधूरे दस्तावेज वाले जो भी पेंशनधारी थे दोस्तों उनकी पेंशन अब रोकी जाएगी। हाँ साथियों स्पष्ट यहाँ पर बताया गया था कि 31 दिसंबर 2025 से पहले ये सारे अपडेट आप पूरी कर ले, वरना 1 जनवरी 2026 से आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। लेकिन दोस्तों यदि आप अभी भी ये अपने जो अपडेट अधूरे हैं इनको पूरा कर लेते हैं, अधूरे डॉक्यूमेंट्स पूरा कर लेते हैं तो दोस्तों अभी भी आपको बकाया पेंशन मिल जाएगी, आगे पेंशन आपको मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों पेंशन रुकने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं ये भी आप जान लीजिए ताकि पेंशन आपकी चालू रहे, बंद ना हो सके। और पेंशन यदि बंद हो गई है और आप इन मुख्य कारणों को जान करके अपडेट पूरी कर लेते हैं तो पेंशन आपकी फिर से शुरू हो जाएगी और बकाया पेंशन भी आपको मिल जाएगी। गलत बैंक खाता नंबर होने के कारण, गलत आईएफएससी कोड होने के कारण, नाम में गड़बड़ी होने के कारण, केवाईसी अधूरी होने के कारण, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होने के कारण, सत्यापन साथियों फेल होने के कारण, ये वो सभी कारण हैं जिनके कारण दोस्तों पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाती है और पेंशन आपकी बकाया रह जाती है और आपको पेंशन नहीं मिलती है। दोस्तों यदि आपकी भी इनमें से किसी कारण की वजह से पेंशन रुकी है तो आप चेक कर सकते हैं और चेक करके दोस्तों जो भी अपडेट अधूरी है उसको आप पूरी कर सकते हैं। पूरी करेंगे तो बकाया पेंशन भी मिलेगी और पेंशन आपको मिलना भी शुरू हो जाएगी। दिव्यांग पेंशन पर दोस्तों बड़ा फैसला ले लिया गया है। हाँ दोस्तों परिवार में यदि कोई भी दिव्यांग या विकलांग पेंशनधारी है तो दोस्तों फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। कहा गया है कि दिव्यांगों का अपमान अब अपराध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों यहाँ पर यह फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि यदि कोई भी अपमानजनक वीडियो या फिर मजाकिया अपराध के रूप में वीडियो बना करके डालता है, सोशल मीडिया पर विकलांगों को नीचा दिखाने का काम करता है तो अपराध माना जाएगा। सख्त कानून बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। दिव्यांगों की जो गरिमा है उसकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोस्तों निर्देश दे दिए गए हैं कि विकलांग है, जो भी दिव्यांग है, उनका किसी भी प्रकार से मजाक साथियों अब सहन नहीं किया जाएगा। मजाक को अपराध की श्रेणी में दोस्तों यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। नया साल 2026 पेंशन धारकों के लिए बड़ा तोहफा लेकर के आया है। पेंशन में बढ़ोतरी, जो कि दोस्तों राज्यों के अनुसार यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी की गई है। 3,000, 4,000, 5,000 रुपए या 7,000 रुपए पेंशन अब आपको मिलने जा रही है। बकाया पेंशन का एक मुश्त भुगतान दोस्तों 10 जनवरी 2026 से होना शुरू हो जाएगा। यदि आपकी भी पेंशन 3, 4, 5, 6 महीने से 12 महीने से पेंशन रुकी हुई है तो एक साथ पेंशन आपके बैंक खाते में आएगी। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है अपडेट करवाने होंगे। केवल वास्तविक जो बकाया पेंशनधारी है उन्हीं की पेंशन बैंक खाते में 10 जनवरी 2026 से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके पहले आपकी जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपडेट करवा लें। जो भी आपकी अधूरी अपडेट है उनको आप पूरी अवश्य करवा लें। दोस्तों ईपीएफओ पेंशन को लेकर के भी बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ रही है। साथियों ईपीएफओ पेंशन 7,500 रुपए मिलने की संभावना। हाँ साथियों, क्यों बढ़ी है संभावना कि अब ईपीएफओ पेंशन के माध्यम से 7,500 रुपए पेंशन मिलेगी? संभावना क्यों बढ़ी है? तो दोस्तों ईपीएफओ पेंशन बहुत कम मिलती है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, अदालतों की सख्त टिप्पणियों के कारण और बजट 2026 में प्रस्ताव की चर्चा के कारण दोस्तों संभावना बढ़ गई है कि अब ईपीएफओ पेंशन 7,500 रुपए मिलेगी।
फरवरी 2026 के बजट में दोस्तों ईपीएफओ पेंशन 7,500 पर फैसला संभव है, यानी कि पेंशन को बढ़ाया जा सकता है और ईपीएफओ पेंशन 7,500 रुपए तक मिल सकती है। क्या अभी पेंशन बढ़ी है? तो दोस्तों अभी पेंशन नहीं बढ़ी है, लेकिन संभावना मजबूत है कि फैसला बजट में लिया जा सकता है और सरकार के ऊपर निर्भर है कि पेंशन को कितनी बढ़ाएगी। लेकिन 7,500 रुपए पेंशन बढ़ाने की साथियों यहाँ पर जो संभावना है वो बिल्कुल प्रबल दिख रही है। ईपीएफओ पेंशन धारकों को क्या करना चाहिए ताकि उनकी पेंशन बढ़ सके और उनको लाभ मिल सके? तो सारे दस्तावेज अपडेट रखें, ई केवाईसी पूरी रखें, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा दें, अफवाहों से बचे और आधिकारिक निर्णय साथियों जिसका इंतजार आप करें। जैसे आधिकारिक निर्णय आएगा सरकार की ओर से, हम आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचा देंगे। निष्कर्ष साथियों, जरूरी संदेश, सभी वृद्ध, विधवा, विकलांग ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए बेहद जरूरी जानकारी है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें, नए नियमों की जानकारी लेते रहें, पात्र रहें और सुरक्षित रहें। पेंशन आपको मिले और बकाया पेंशन भी आपको मिले, इसके लिए नए नियम जाने और दोस्तों अपने जो भी दस्तावेज हैं उनको आप अपडेट कर लें ताकि बकाया पेंशन भी आपको मिल सके और पेंशन आगे भी आपको मिलती रहे। दोस्तों पेंशन धारकों के लिए ये बड़ी अपडेट खुशखबरी थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हाइप पर क्लिक कर दें, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। अन्य जो पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।